बिहार में इस समय जबरदस्त सियासी हलचल है। नीतीश सरकार का आज शपथ ग्रहण है। सीएम और 2 डिप्टी सीएम के नाम पर मोहर कल ही लग चुकी है, लेकिन कौन कौन मंत्री बनेगा इसे लेकर लगातार खबरें अपडेट हो रही हैं। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी से 14 मंत्री शपथ लेंगे। पुराने चेहरों में दोनों डिप्टी सीएम के अलावा मंगल पांडे, नितिन नवीन और सुरेंद्र मेहता फिर से मंत्री बनेंगे। बीजेपी से नए नामों में रामकृपाल यादव, संजय टाइगर, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद का नाम आ रहा है। जेडीयू से 8 मंत्री शपथ लेंगे। एलजेपीआर, एचएएम और आरएलएम से एक मंत्री बनेंगे। इसमें एक नई खबर यह है कि आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे। दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा। इससे पहले स्नेहलता कुशवाहा का नाम भी सामने आ रहा था। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, अब क्लैरिटी मिल पाई है कौन कौन मंत्री बन रहा है, कौन से पुराने चेहरे हैं, कौन से नए? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम गए हैं उसमें से बहुत सारे नामों में क्लैरिटी आ गई है नेहा, और हम जो नाम बता रहे हैं वो पक्के नाम है, मतलब उनका आज शपथ लेना बिल्कुल तय है। पुराने चेहरों की बात करें तो डिप्टी सीएम के तौर पे सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा होंगे। इसके अलावा 3 पुराने मंत्री जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। एक मंगल पांडे जो सिवान से चुनाव जीत कर आए हैं, पहले एमएलसी थे, इस बार पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा, वो फिर से मंत्री बन रहे हैं। बांकीपुर से विधायक हैं नितिन नवीन, पिछली कैबिनेट में भी मंत्री थे, पथ निर्माण विभाग उनके पास था, एक बार फिर से वो मंत्री बनने जा रहे हैं। और सुरेंद्र मेहता जो बेगूसराय जिले से चुन करके आते हैं, उनको एक बार फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। मतलब ये 3 पुराने चेहरे जो मंत्री पद पे थे वो रिपीट, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा रिपीट। इसके अलावा अब नए चेहरों की बात करते हैं। सबसे बड़ा नाम जो कैबिनेट में इन चेहरों के अलावा शामिल होने जा रहा है वो खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जिनके सिर इस जीत का सेहरा भी बंधा है, क्रेडिट भी है चूंकि वो अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो दिलीप जायसवाल कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ लेने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है इस वक्त का जो हम सीधे दर्शकों को बता रहे हैं नेहा। इसके अलावा रामकृपाल यादव पहले सांसद थे, पिछला लोकसभा चुनाव हार गए, इस बार दानापुर से उनको मैदान में उतारा पार्टी ने। मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे ये, लेकिन अब वो नीतीश कैबिनेट के मंत्री होंगे। तो रामकृपाल यादव भी आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। संजय टाइगर आरा से जीत करके आते हैं, राजपूत जाति से, इस बार पहले विधायक रहे थे, 2020 में उनका टिकट मिला नहीं था उनको आरा सीट से, तो इस बार उनको टिकट मिला आरा से। और संजय टाइगर भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 2 महिला चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैबिनेट में शामिल होंगी, एक रमा निषाद जो औराई से चुनाव जीत करके आई हैं, मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद जो बीजेपी में थे, पिछली बार टिकट कटा तो वो चले गए थे दूसरी पार्टी में, फिर उनकी वापसी हुई थी और रमा निषाद को औराई से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, पहली दफे विधायक बनी है, मल्लाह जाति निषाद जाति से आती हैं। तो रमा निषाद जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, उनको पार्टी मंत्री बनाने जा रही है, वो भी आज शपथ लेंगी। श्रेयसी सिंह जमुई से विधायक है, दूसरी दफे दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, एथलीट हैं, ओलंपिक में जा चुकी हैं, निशानेबाज हैं, युवा चेहरा हैं, राजपूत जाति से आती हैं श्रेयसी सिंह, वो भी मंत्री पद की आज शपथ लेंगी। तो ये कुछ नामों पर क्लैरिटी आ गई है और जो हमारे पास जानकारी है नेहा, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से कुल 14 चेहरे आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा जेडीयू से 8 या उससे ज्यादा की संख्या हो सकती है। जेडीयू में बहुत अभी क्लैरिटी नहीं है। मैंने कई नेताओं को लगातार फोन किया जिनकी उम्मीद है कि वो कैबिनेट की आज शपथ लेंगे। उनका यह कहना है कि थोड़ी देर में उनके पास शायद सूचना आ जाए, क्योंकि वहां फोन कॉल गया नहीं है, तो वहां एक सस्पेंस है। और बाकी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी के नाम की पहले चर्चा थी स्नेहलता कुशवाहा की, लेकिन उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा से एक एमएलसी सीट का कमिटमेंट किया गया था, इसलिए अब उनके बेटे जो मंत्री बनेंगे वो आगे एमएलसी बनेंगे। ठीक है, तो क्लैरिटी बीजेपी में है कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। जेडीयू में क्लैरिटी नहीं है, कई नाम सामने आ चुके हैं, कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा किया गया है, कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन शपथ ग्रहण में खास मेहमान हैं। सबसे प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा,
बीजेपी के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण में खास मेहमान। कल ही अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण में शिरकत करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रही हैं। तो ये वो सीएम हैं अलग अलग राज्यों के जो शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव की भी मौजूदगी होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, ये सभी खास मेहमान इस शपथ ग्रहण के। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, गुजरात के सीएम भूपेन्द्र भाई पटेल, कुल 11 सीएम बताए जा रहे हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं। एक एक करके हम सभी के नाम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, इन सभी को न्योता जा चुका है और ये सभी 11:30 बजे मौजूद रहेंगे पटना के गांधी मैदान में। सुजीत झा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुजीत, आपने तो कई शपथ ग्रहण कवर करे होंगे, ये शपथ ग्रहण बिहार के मायने में किस लिहाज से अलग दिखाई दे रहा है? कि सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो 2005 में भी इसी पटना के गांधी मैदान में शपथ लिया था, 2010 में भी लिया था, 2015 में जब वो महागठबंधन में थे तब लिया था, 2020 में वो इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उसमें कोरोना काल था और एनडीए को ज़्यादा सफलता मिली नहीं। लेकिन इस बार जो सफलता मिली है 202 सीटों की, उसका पूरा जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और उसको परिलक्षित भी किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। देखिए पूरा गांधी मैदान में अभी गेट नंबर 1 पे हुई शपथ ग्रहण समारोह, यहीं से सारे जो भी वीवीआईपी हैं यहाँ से प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री तो खैर चौपर से आएंगे, यहाँ पर लैंड करेंगे। लेकिन जो इस बार का उत्साह दिख रहा है मुझे, ये पहले इस तरह का कभी नहीं दिखा, क्योंकि सारी कैबिनेट, दिल्ली की केंद्र सरकार की कैबिनेट की सारे मंत्री, इतने सारे 11 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ यहाँ पर हों और साथ में जनता का हुजूम मैंने जो देखा रास्ते में, खासतौर पर महिलाएं पैदल चल के गांधी मैदान पहुँची। गांधी मैदान पहुँचने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए, अब केवल आप पैदल यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो कहा गया है कि 3 लाख लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि आने का, लोगों के आने का सिलसिला जारी है। मैं चूँकि गेट नंबर 1 पे हूँ, ये वीवीआईपी के लिए है, इसलिए यहाँ पर लोगों की आवाजाही न के बराबर है। लेकिन इसके जो हमारे जो दाहिने साइड पे आप देखिएगा कि वहाँ पर लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है।